solve the question 1 plus 5 plus 9 plus 13 plus dash 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 plus x is equal to 1326। अब देखो सॉल्व द क्वेश्चन इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे देखोगे तो हमें बेसिकली क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बड़ा साधारण सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। लेकिन क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। दिखने में छोटा है लेकिन करने में डेफिनेटली थोड़ा सा हमारे ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये आपका 2020 में आपका सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। इग्नोर बिल्कुल भी मत करना ऐसे क्वेश्चनों को कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। यही है क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके 6 नंबर में मांगे जाते हैं, जो 6 नंबर में आते हैं वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले तो हमने बहुत पहले निपटा दिए। अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट किए हमने, ठीक है। आज ही हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलो देखो, हमें जो एपी दे रखी है, हमें ये पता है कि ये एपी है 1 + 5 + 9 + 13, है ना, प्लस x इज इक्वल टू 1326। ये हमें दे रखा है। यहाँ पे a बराबर कितना है बेटा, देखो 1 है, और d इज इक्वल टू कितना है, 4 है। d की वैल्यू कितनी है, 4। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, 4। क्लियर, am I राइट। और देखो an बराबर कितना है, x, और यही बराबर है l। an बराबर x बराबर l, बात एक ही है ना। चलो, और यहाँ पे देखो sn बराबर है हमारा 1326 है, 1326 है। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बोलो, an कैलकुलेट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, पहले नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, यानी कि an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, x बराबर a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, हमें कितनी दे रखी है n की वैल्यू, n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, नहीं है, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक। चलिए 1 इधर ले आइए, 4 नीचे ले जाइए, तो n - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा, देखो x - 1/4, x - 1/4। अब n इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो x - 1/4 + 1, n इज इक्वल टू हो जाएगा x - 1 + 4/4, नीचे एलसीएम ले लिया, तो n बराबर हो जाएगा, देखो x + 3/4। n की वैल्यू आ गई दिए, n की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई है यहाँ तक, ध्यान रखना, है ना। पहले इसको समझ लो अच्छे से। अब हम करेंगे क्या, Sn। अब हम Sn निकालेंगे इसके आगे से, ठीक है। क्या करेंगे, Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn क्या होता है, देखो Sn बराबर क्या होता है, n/2 a + l। ये वाला फॉर्मूला याद है, a + l होता है और a + an भी होता है, दोनों ही होते हैं ना। और एक होता है n/2, 2a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। Sn क्या होता है, Sn दे रखा है, देखो बेटा 1326 इज इक्वल टू n/2 की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू कितनी आई है, x + 3/4, x + 3/4, 4 का मतलब हो गया नीचे 8 हो गया, ठीक है। a की वैल्यू कितनी बेटा, 1 प्लस l की वैल्यू कितनी बेटा, x, ठीक है। चलिए अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, x + 3 और x + 1, या 1 + x, बात एक ही है ना। और नीचे कितना, 8 को एक काम करो इधर ले जाओ, कहाँ ले जाएं, 1326 इंटू 8 इज इक्वल टू x + 3 और x + 1।
जरा कैलकुलेट करके बताओ, 1326 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1326 में 8 का गुणा करोगे तो मिलेगा आपको कितना? 10,608। तो x प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 10,608 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 10608। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आपस में, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये अंदर दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 10608। ठीक है, अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 10608, 10608। ठीक है बच्चों, चलिए आगे सॉल्यूशन करिए। अभी बहुत क्वेश्चन रह गया है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। चलो अभी देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 3 माइनस इधर लेके आइए 10608 इज इक्वल टू 0। 8 कम करो बेटा, 3 कम कर दो, है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10605 हो गया बराबर 0, 10605। 8 में से 3 घटा दिया, ठीक है, घटा दिया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, 10,605 आ गया। कितना आ गया? 10,605। अब इसके करो भैया फैक्टर। अब क्या करो, इसके फैक्टर करने हैं आपको। अब बताओ क्या फैक्टर आएंगे इसके, कि हम कैसे करें इसके फैक्टर। देखो इसका फैक्टर हमें तो नहीं, मतलब वैसा है कि जल्दी से जब हमें फैक्टर नहीं समझ आते तो हमने बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? एलसीएम। एलसीएम क्यों लोगे? अच्छा 1060 का तुम कह रहे हो फैक्टर कर लें और फैक्टर करके हम एलसीएम ले लें। नहीं, ऐसा मत करो। हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था? जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य नियम जो होता है, क्या होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है, अपॉन 2a। क्या होता है? ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे यहाँ पे, श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी का मतलब हो गया -4, माइनस बी का मतलब -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 16 माइनस 4 की वैल्यू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी? 1 है ना, इंटू सी की वैल्यू कितनी? माइनस की वैल्यू है, देखो ये वाली किसकी है? माइनस की, तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना? 10605, 10605। अब जरा, और नीचे कितना? नीचे आया हमारा 2 इंटू ए 2 हो गया। ठीक है, तो -4 प्लस माइनस, -4 प्लस माइनस क्या होगा देखो, तो ये हो गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट में मल्टीप्लाई करो बेटा यार 16, मतलब सॉरी 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20 का 0, है ना, हाथ से लग गया 2, 4 का 0 में किएंगे 2 आ जाएगा, 6 चौक 24, 24 का 4 हाथ से लग गया 2, 6 चौक 24 का 4 हाथ से लग गया 2। अब 0 में करेंगे 0 हो जाएगा लेकिन 2 आ जाएगा, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा? 4। 42420 कितना आ गया? 42420। अब इसमें और जोड़ दो कितना? 16, 16 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा पीछे? अपॉन नीचे कितना चल रहा है बेटा? 2 चल रहा है। देखो -4 प्लस माइनस अंडर रूट में ये हो गया 42436, 42436 अपॉन 2, नीचे कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो जरा मुझे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट किसी ना किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये गारंटी है। ये स्क्वायर रूट किसी ना किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ये कैसे पता लगाएं हम? ये कैसे पता लगाएं, है ना? चलो इसको अगले पेज पे चलते हैं, यानी कि यहाँ आ जाते हैं। देखो -4 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना था बेटा? जरा देख के बताओ। 42436, 42436
36 बटे नीचे में कितना था, 2 था, नीचे कितना था, 2 था। अब देखो आप यहाँ पे हमें ये किसके इक्वल चल रहे हैं, हम x के इक्वल, क्योंकि x के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, x के, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या जानते हैं, x के इक्वल होता है। तो अब ये देखो किसका स्क्वायर है, पीछे क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है 6, 6 किसके पहाड़े में आता है, 6 मतलब किसके स्क्वायर में आता है पीछे, देखो एक तो आता है बेटा आपका कितने, 6 के पीछे, मतलब एक तो आता है 4 के पीछे और दूसरा आता है किसके, 6 के पीछे, मतलब 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 6 आता है 4 के पीछे और 6 छिंग 36, 36 भी आता है 6, 6 किसके आता है 36 के पीछे। अब ये एक पेयर बन गया, ठीक है। अब आप ये तीन देखो, इन तीनों का, इन तीनों को देखो तो स्क्वायर बताओ किसका होता है, ये ना ट्रिक है, ध्यान रखना ये ट्रिक होती है हमारे स्क्वायर रूट जानने की। ये सैटरडे क्लास चलती है हमारी ट्रिक सीखने की, कॉन्सेप्ट सीखने की, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन और अच्छे से कर पाएं और कह सकते हैं कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये ट्रिक हम एवरी डे सैटरडे सीखेंगे। हर सैटरडे हम नई क्लास करेंगे, क्या, कॉन्सेप्चुअल क्लास, जो कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, स्क्वायर कैसे जल्दी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज का, ताकि हमारी मैथ और क्या हो जाए, मजबूत हो जाए यार, की कैलकुलेशन हमारी और फास्ट हो जाए, ठीक है। तो ये 6 किसके पीछे आता है, 4 के और 6 के। अब ये नीचे के पीछे के पेयर देखो, पेयर मतलब 400 है, यानी 424 है। अब 424 किसका स्क्वायर हो सकता है, देखो किसके बीच में आएगा, या तो 20 का, 20 का स्क्वायर होता है 400, है ना, और या तो 21 का, 21 के पीछे आएगा, तो यानी 20 और 21 के पीछे ही आएगा, आएगा नहीं आएगा 20 और, ठीक है आएगा। अब ये देखो पास किसके है, मतलब यानी कि 20 के, तो ये को 20 ले लो, 20 ले लो, ठीक है। तो ये अब देखोगे यानी 224 किसके है, 21, तो बड़ा वाला, बड़े वाले के पास है, तो बड़े वाले के पास है, इसका मतलब आपका ये 206, और देखो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 206 होगा, कितना होगा, 206। -4 प्लस माइनस, तो इसका कितने का हो गए, 206 का स्क्वायर होता है, 206 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। आप चेक करो एक बार, 206 गुणा 206 करो और इतना ही आएगा। अब देखो एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, एक बार पॉजिटिव ले लिया और एक बार नेगेटिव ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 204, 204 हो जाएगा, नहीं 202 हो जाएगा, 202/2, और 202 से एक कटेगा 101, 101 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 101। तो यही आपका क्या है बेटा, आंसर है 101। और नेगेटिव क्या करेंगे हम, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे आप, इग्नोर कर देंगे, हम किसको लेके चलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को। तो पॉजिटिव का आंसर कितना आ गया, 101। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सही हो गया बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी क्या हो गया हमारा, एकदम सही आंसर, 6 नंबर पक्के, 6 नंबर पक्के, अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो ध्यान रख लो, है ना, 2020 में आया है, 2020 में समझ लो, तो 2025 में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं आया तो इससे रिलेटेड जैसा कुछ आ जाएगा, है ना। पर ध्यान से क्वेश्चन करना बेटा, बहुत ध्यान से करना, ताकि, और देखो ये जो छोटी छोटी ट्रिक है, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, और पहले मैं एक बात कहूँगा, जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप टेबल याद कर लो, एटलीस्ट 20 तक टेबल, 20 तक टेबल याद कर लो, और 25 या 20 तक स्क्वायर याद कर लो, एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर याद कर लो और 20 तक ही क्यूब याद कर लो, जिससे क्या होता है, कैलकुलेशन हो जाती है आसान, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, मज़ेदार हो जाती है।